व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी सचिन सिंह चौहान। एंड गाइस, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हमारा कि हम वीकली हमको क्या वर्कआउट शेड्यूल रखना चाहिए या हमारे पर वीक के हिसाब से हमारा जो शेड्यूल होना चाहिए उसको हमको किस तरह से डिजाइन करना चाहिए जिससे आपके जो मसल्स होते हैं बॉडी के, आपका चेस्ट, बैक, शोल्डर, ट्राइसेप, बाइसेप, आपके लोअर बॉडी, आपके एब्डोमेन मसल वो अच्छे से बिल्ड हो पाए। 99% लोग जब जिम ज्वाइन करते हैं और उनके वर्कआउट रूटीन में ऐड करते हैं तो उनका नॉर्मली शेड्यूल होता है जैसा कि आपने देखा होगा। और अगर आप भी 99% लोगों में से हो तो आपका शेड्यूल भी सेम ही होगा कि हम सिंगल मसल को ट्रेन करते हैं। जैसे कि हमने मंडे को चेस्ट ट्रेन कर लिया, ट्यूसडे को हमने बैक कर लिया, वेडनेसडे को हमने शोल्डर कर लिए, थर्सडे को हमने बाइसेप कर लिया, फ्राइडे को हमने हमारा ट्राइसेप कर दिया और सैटरडे को हमने हमारे लोअर बॉडी या हमारे लेग्स मसल को हमने ट्रेन कर लिया। अगर आप भी इस तरह से आपके बॉडी पार्ट्स को ट्रेन करते हो तो आप भी बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। आपका जो भी शेड्यूल चल रहा हो या आप किसी भी लेवल पर हो, आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, आप बिगिनर लेवल पे हो या आप एडवांस लेवल पे हो, तो आपको आपके वर्कआउट को किस तरह से डिजाइन करना चाहिए, आपको मंडे से लगा के सैटरडे तक में किस तरह से आपके बॉडी पार्ट्स को डिवाइड करना है, आपको बिगिनर लेवल पे आपके मसल्स को किस तरह से ट्रेन करना है, इंटरमीडिएट लेवल पे किस तरह से ट्रेन करना है और एडवांस लेवल पे किस तरह से ट्रेन करना है। आज मैं आप सबको यही सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो से। सो गाइस, चलते हैं और देखते हैं कि हमको हमारे वर्कआउट प्लान को किस तरह से शेड्यूल करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे इंटरमीडिएट लेवल के लोगों के लिए जिनको जिम ज्वाइन किए हुए या वर्कआउट करते हुए कम से कम 3 मंथ हो गए हैं। सो गाइस, इंटरमीडिएट लेवल पे आपका जो शेड्यूल होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए कि आप हर मसल्स को हफ्ते में 2 बार अच्छे से ट्रेन कर सको। अगर आप 2 बार ट्रेन करोगे तो 2 बार आपके मसल्स में ब्रेकडाउन होगा जिससे उसके और अच्छी तरीके से बिल्ड होने के चांसेस डबल हो जाते हैं। तो हमको हमारा शेड्यूल किस तरह से रखना चाहिए, तो हमारा जो शेड्यूल होगा वो होगा, हमको मंडे को हमारे चेस्ट मसल के साथ में हमको ट्राइसेप मसल को ट्रेन करना है और ट्यूसडे के दिन हम ट्रेन करने वाले हैं हमारे बैक मसल के साथ में हमारे ट्रैप्स को और हम ट्रेन करेंगे हमारे बाइसेप वाले मसल को। उसके बाद में वेडनेसडे के दिन हम ट्रेन करने वाले हैं हमारे लेग्स मसल को। सबसे पहले हमको हमारे लेग्स मसल को ट्रेन करना है क्योंकि हमारे लेग्स हमारे बड़े मसल्स हैं और हमने चेस्ट को ट्रेन कर लिया, हमने बैक को ट्रेन कर लिया, लेकिन हमारा शोल्डर बचा हुआ है। तो हम लोअर बॉडी जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है, हमने हमारे लेग्स को ट्रेन किया, उसके बाद में हम हमारे शोल्डर मसल को ट्रेन करेंगे और शोल्डर्स में हम हमारे जो तीनों हेड होते हैं शोल्डर्स के, फ्रंट डेल्टोइड, मिडिल डेल्टोइड एंड रियल डेल्टोइड, इन तीनों के लिए एक्सरसाइज करेंगे। तो आपका जो शेड्यूल है वो मैंने इस तरह से बताया है कि मंडे को आपको ट्रेन करना है चेस्ट के साथ में ट्राइसेप, बैक के साथ में आप ट्रेन करोगे आपके ट्रैप्स को और आपके बाइसेप को, और उसके बाद में वेडनेसडे के दिन आप ट्रेन करोगे आपके लोअर बॉडी को और उसके साथ में आपको शोल्डर्स को ट्रेन करना है। देन इसके जस्ट बाद में हम रिपीट करेंगे हमारे शेड्यूल को। आपका थर्सडे को फिर से आ जाएगा आपका चेस्ट और ट्राइसेप, फ्राइडे को आप ट्रेन कर लोगे आपके बैक के साथ में आपका बाइसेप और आपका ट्रैप्स, और सैटरडे के दिन वापस हो जाएगा आपका लोअर बॉडी और आपके शोल्डर्स। तो इस तरह से जब हम इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो हफ्ते में 2 बार पर्टिकुलर मसल्स को ट्रेन करने वाले हैं जिससे उसकी ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और संडे के दिन हमको प्रॉपर्ली रेस्ट करना है। तो इंटरमीडिएट लेवल में मैंने आपको जो शेड्यूल बताया है उसमें अगर आपका गोल मसल गेन करने का है तो आप एब्स को किसी भी दिन वीक में एक ही बार परफॉर्म करोगे, और अगर आपका कटिंग वाला फेज चल रहा है तो आप आपके एब्स को अल्टरनेट डेज पे पर वीक 3 बार ट्रेन करोगे, आपके एब्स और आपके ऑब्लिक्स को। इस तरह से आपको आपके जो इंटरमीडिएट लेवल का जो शेड्यूल है पर वीक का, इस हिसाब से आपको रखना है। और इससे रिलेटेड जो हमारी जो एक्सरसाइज होगी कि जब हम 2 मसल को ट्रेन कर रहे हैं तो हमको उसको कितने सेट लगाने हैं और हमको रेप रेंज क्या रखना है और हमको नंबर ऑफ एक्सरसाइज कितनी करनी है या हमको कितने वेरिएशन के साथ में मसल्स को ट्रेन करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये तो बात हो गई हमारे इंटरमीडिएट लेवल की। अब हम बात करते हैं बिगिनर्स के लिए कि जो लोग बिगिनर हैं, नया नया जिन्होंने जिम ज्वाइन किया है, जिनको कुछ भी एक्सरसाइज के बारे में पता नहीं है, उनको अपना जो वर्कआउट शेड्यूल होता है वो किस तरह से डिजाइन करना चाहिए मंडे टू सैटरडे में। तो अब हम बात करते हैं बिगिनर्स के लिए। तो हमारा बिगिनर्स वाला जो शेड्यूल होने वाला है वीकली वो होगा, मंडे के दिन हम ट्रेन करेंगे हमारे चेस्ट को, हमारे शोल्डर को और हमारे ट्राइसेप को। ट्यूसडे वाले दिन हमको ट्रेन करना है हमारे बैक मसल्स को और हमारे बाइसेप्स को। उसके बाद में वेडनेसडे को हम ट्रेन करने वाले हैं हमारे लोअर बॉडी को और उसके बाद में जस्ट हमको वापस से रिपीट करना है। थर्सडे के दिन फिर से आपका आ जाएगा चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप। फ्राइडे को आपका आएगा बैक, ये हमारा बैक मसल और हमारा बाइसेप, और सैटरडे को हमको ट्रेन करना है हमारे लेग्स मसल को। संडे के दिन आप रेस्ट करोगे और आप बिगिनर्स हो लेकिन आपको कोर मसल को जरूर ट्रेन करना है। आप अगर मोटे हो या पतले हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको आपके कोर मसल्स को जरूर ट्रेन करना चाहिए। तो आप वीक में किसी भी एक दिन आप आपके अपर एब्स, आपके लोअर एब्स और आपके ऑब्लिक्स को ट्रेन कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है
आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको बहुत ज्यादा वेट उठाने की जरूरत है। आपको सही फॉर्म और सही टेक्निक में वर्कआउट को परफॉर्म करना है। तो जैसे कि आपके 3 मसल है मंडे के दिन, चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप। तो आप क्या करोगे, इसमें चेस्ट की आप 2 एक्सरसाइज कर लोगे, शोल्डर की भी 2 एक्सरसाइज करोगे और ट्राइसेप की भी 2 एक्सरसाइज करोगे। आपको नंबर ऑफ एक्सरसाइज बहुत ज्यादा नहीं रखनी है, तो सबकी आपको 2-2 एक्सरसाइज करनी है। उसी तरह से ट्यूसडे को आपका बैक बाइसेप है, तो बैक में भी आप 2 एक्सरसाइज करोगे और बाइसेप की भी आप 2 एक्सरसाइज करोगे। उसके बाद में आपका जो लेग मसल आता है, तो हम लेग को क्योंकि सिंगल ट्रेन कर रहे हैं, तो आप लेग्स के लिए नंबर ऑफ एक्सरसाइज 3 से 4 आप रख सकते हो कि आप 3-4 एक्सरसाइज के साथ में आपके लेग्स मसल को ट्रेन कर सकते हो। इसी तरह से फिर आपको वापस से रिपीट करना है। तो आपका ये मंडे से लगा के सैटरडे तक का रूटीन हो गया। और आपको क्या करना है, संडे के दिन आप अच्छे से रेस्ट लोगे और देन आप इसको रिपीट करना है। और अगर आप बिगिनर हो तो आपको कम से कम 3 महीने तक इस रूटीन को जरूर फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी में अच्छे से स्ट्रेंथ आ जाए, आपके जो बेसिक मूवमेंट्स है उनको आप अच्छे से सीख पाओ और आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, जिससे कि आप जब इंटरमीडिएट लेवल पर जाओ तो आपकी बॉडी में इंजरी होने के चांसेस ना के बराबर रहे और आपके फॉर्म टेक्निक अच्छे से क्लीन हो जाए, आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। तो ये तो बात हो गई हमारे बिगिनर्स लेवल की। अब हम बात करते हैं हमारे एडवांस लेवल पे, कि जब हम एडवांस लेवल पे जाते हैं, हमको परफॉर्म करते हुए 8 से 10 महीने हो गए हैं, हम कंटिन्यूसली 8-10 महीने से जिम में वर्कआउट कर रहे हैं। तो अब बात आती है हमारे एडवांस लेवल की, कि जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हमको हमारा वर्कआउट शेड्यूल होता है, हमारा जो वीकली वर्कआउट का जो प्लान होता है उसको हमको किस तरह से परफॉर्म करना है, जिससे कि हमारे मसल्स में मैक्सिमम ग्रोथ हो पाए। तो एडवांस लेवल पे हमारा जो शेड्यूल होने वाला है वो कुछ इस तरह से होगा कि अब हम सिंगल बॉडी पार्ट्स को ट्रेन करने वाले हैं, क्योंकि हम वेरिएशन बहुत ज्यादा लगाने वाले हैं और हमको एक्सरसाइज भी हैवी करनी है हाई रिपीटेशन के साथ में। हाई रिपीटेशन से मेरा मतलब है जो हाइपरट्रोफी वाली रेंज होती है हमारी 8 to 12 या 15, उस रेप रेंज में हमको ट्रेन करना है। अगर आपका गोल मसल्स को बिल्ड करना है या मसल्स में हाइपरट्रोफी करना है, मसल्स का साइज बढ़ाना है, तो हाइपरट्रोफी वाली जो रेफरेंस होती है वो वही होती है आपकी 8 to 15। तो 8 से लगा के 15 रिपीटेशन के बीच में मसल फेल्योर तक आप जाएं, जिससे आपके मसल्स की मैक्सिमम ग्रोथ हो सके। तो अब हम बात करते हैं शेड्यूल के बारे में। तो एडवांस लेवल का हमारा जो वर्कआउट रूटीन होगा वो इस तरह से होगा कि मंडे के दिन हम ट्रेन करने वाले हैं हमारे अपर बैक और लोअर बैक को, उसके साथ में हम ट्रेन करेंगे हमारे ट्रैप्स को। इसमें आप नंबर ऑफ एक्सरसाइज 4 से 5 रख सकते हो। आप लोअर बैक और अपर बैक दोनों के लिए 4 से 5 एक्सरसाइज रख सकते हो। और आपके ट्रैप्स जो होता है ट्रापेजियस मसल, उसके लिए 1 से 2 वेरिएशन रख सकते हो। और आपको इसमें सेट्स पर्टिकुलर जो एक्सरसाइज होगी उसके आप 3-3 सेट्स लगाओगे। और आपके जो रेप रेंज रहेंगे वो हाइपरट्रोफी वाले जो रेप रेंज होते हैं हमारे 8 to 15, उसके बीच में आपको मसल फेल्योर तक जाना है, जिससे आपके मसल्स की मैक्सिमम ग्रोथ हो सके। इसके बाद में ट्यूसडे के दिन हम ट्रेन करने वाले हैं सिंगल मसल हम ट्रेन कर रहे हैं, तो हम ट्रेन करेंगे हमारे चेस्ट को। चेस्ट के लिए आप 5 से 6 वेरिएशन आपके वर्कआउट रूटीन में ऐड कर सकते हो, जिससे आपके चेस्ट की मैक्सिमम ग्रोथ हो सके। और इसके भी आप 3-3 सेट लगाओगे पर्टिकुलर एक्सरसाइज के। वेडनेसडे के दिन हम ट्रेन करने वाले हैं हमारे आर्म्स को और हमारे फोर आर्म्स को। आर्म्स में हम ट्रेन करेंगे हमारे बाइसेप्स को, हमारे ट्राइसेप्स को और हमारे फोर आर्म्स को। हम एक सेपरेट डे रख रहे हैं हमारे आर्म्स के लिए और हमारे फोर आर्म्स के लिए, ताकि हम उसमें मैक्सिमम ग्रोथ तक हमारे बाइसेप, ट्राइसेप और हमारे फोर आर्म्स को ले जा सकें। क्योंकि अगर हम बैक के साथ में बाइसेप को ट्रेन करेंगे तो हमारे एनर्जी लेवल बैक में इतना ज्यादा डाउन हो जाता है कि बाइसेप को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। वैसे ही हमारे शोल्डर और ट्राइसेप, वैसे ही हमारे शोल्डर और हमारे चेस्ट के साथ में होता है कि अगर हम चेस्ट के साथ में हमारे ट्राइसेप को ट्रेन करेंगे या शोल्डर के साथ में ट्राइसेप को ट्रेन करेंगे तो चेस्ट और शोल्डर लगाते टाइम हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, जिससे हम ट्राइसेप को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाते। तो इसलिए पर्टिकुलर हमने एक डे रखा है जिसमें हम हमारे आर्म्स को, बाइसेप और ट्राइसेप को ट्रेन करेंगे। और जैसे ही बाइसेप ट्राइसेप का वर्कआउट कंप्लीट होगा उसके बाद में हम हमारे फोर आर्म्स के लिए एक्सरसाइज करेंगे। तो वेडनेसडे वाला आपका जो फुल डे होने वाला है वो होगा आपके आर्म्स के लिए। इसमें भी आप आर्म्स की, आपके बाइसेप के लिए 3-4 वेरिएशन रख सकते हो। 3-4 वेरिएशन आप आपके ट्राइसेप के लिए रखोगे और उसके बाद में आप आपके फोर आर्म्स को 2-3 वेरिएशन के साथ में अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। तो वेडनेसडे के दिन हमने हमारे आर्म्स को ट्रेन कर लिया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमको थर्सडे के दिन कौन सा वर्कआउट करना है। तो थर्सडे के दिन हम ट्रेन करने वाले हैं हमारे लोअर बॉडी को। लोअर बॉडी में आपको आपके क्वाड्रिसेप्स मसल को ट्रेन करना है, आपके हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करना है, आपके ग्लूट्स को ट्रेन करना है और आपके काफ मसल को ट्रेन करना है। ओवरऑल आपके जो लोअर बॉडी के जो मसल्स होते हैं उन सारे मसल्स की आपको ट्रेनिंग करनी है जो आपके लोअर बॉडी से रिलेटेड है। तो थर्सडे वाला हमारा दिन हो गया हमारे लेग्स का। इसमें आप 6-7 वेरिएशन के साथ में अच्छे से आपके लोअर बॉडी को ट्रेन कर सकते हो। लेग्स मसल को अच्छे से ट्रेन करने से आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो भी बिल्डअप होता है, जिससे कि आपके लीन मसल मास में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है और फैट लॉस होने में भी वो काफी ज्यादा हेल्प करता है। अब इसके बाद में हम फ्राइडे को ट्रेन करने वाले हैं हमारे शोल्डर मसल्स को। शोल्डर मसल्स में हम हमारे तीनों हेड को ट्रेन करेंगे, हमारा फ्रंट डेल्टोइड, हमारा मिडिल डेल्टोइड और हमारा रियर डेल्टोइड। तीनों ही डेल्ट्स की आपको अच्छे से एक्सरसाइज करनी है और आप नंबर ऑफ जो वेरिएशन है वो 5 से 6 वेरिएशन के साथ में आप आपके शोल्डर मसल को अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। अब इसमें हमारे बचे हुए 2 दिन, हमारा सैटरडे और हमारा संडे। तो क्योंकि हम बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अगर चाहो तो 2 दिन का रेस्ट ले सकते हो। और अगर आप फैट लॉस पे हो तो इस दिन आप
क्या करोगे, आप कार्डियो वाली एक्टिविटी कर सकते हो, 45 मिनट आप अच्छे से कार्डियो कर सकते हो। उसके बाद में आपकी जो कोर मसल होती है, जिसमें आपके एब्स होते हैं, अपर एब्स, लोअर एब्स, आपके ऑब्लिक्स और आपके साइड या लव एंडल्स, उनको अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। सो गाइस, ये था हमारा पूरा शेड्यूल हमारे बिगिनर्स, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे, कि हमको हमारे जिम में जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमको बिगिनर होते हैं तो हम किस तरह से हमारे वर्कआउट प्लान को डिजाइन करना चाहिए, और हम अगर इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो हमको किस तरह से हमारे वर्कआउट को डिजाइन करना है, और अगर हम एडवांस लेवल पे तो हमको किस तरह से हमारे प्रोग्राम को, हमारे वर्कआउट प्रोग्राम को डिजाइन करना चाहिए। तो ये था पूरा हमारा शेड्यूल कि किस तरह से हम लोग गलती करते हैं इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल पर और बिगिनर्स लेवल पे, और किस तरह से हमको हमारे वर्कआउट प्लान को सुधारना चाहिए, हमको वीकली किस तरह से ट्रेन करना चाहिए। और गाइस, हम हमारा वर्कआउट करते टाइम हम क्या क्या गलतियां करते हैं पर्टिकुलर मसल से रिलेटेड, उससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, तो वो भी जाके चेक करें कि हम हमारे मसल्स को ट्रेन करते टाइम हमारे बैक मसल हो गया, हमारा बाइसेप हो गया, हमारा चेस्ट हो गया, ट्राइसेप हो गया, लोअर बॉडी हो गया, लेग्स हो गया, उनमें हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वो जाके आप वहां से भी चेक कर सकते हो। और हमारा जो बिगिनर्स वाला वर्कआउट शेड्यूल है, हमारा इंटरमीडिएट वाला है, हमारा एडवांस लेवल वाला है, उससे रिलेटेड जितनी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, अभी मैंने आपको शेड्यूल बताया है, उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज होगी वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा कि किस तरह से आपको पर्टिकुलर मंडे में किन किन एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, ट्यूसडे में करना है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे किस तरह से आपको परफॉर्म करना है, वो भी पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो जाकर वहां से चेक कर लें। सो गाइस, ये था वीडियो पूरा हमारा वर्कआउट शेड्यूल के ऊपर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड कलर का बटन होगा उसको प्रेस कर लें, उसके पास में बेल नोटिफिकेशन होगा उसको भी ऑन कर लें। चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।